हेलो साथियों, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 74 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 आपको बनाने के लिए सबसे पहले ये 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जो समांतर श्रेणी क्या है, उसमें प्रथम पद एवं सार्व अंतर क्या होता है, और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। आप एक्सरसाइज 5.1 के बढ़िया से सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहला हम लिखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए ये क्या है समांतर श्रेणी। कोई निश्चित संख्या यदि प्रत्येक संख्या में घटे या बढ़ रहा होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगा। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, अन्यथा नहीं। और यदि ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए जैसे में, देखिए क्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 ... देखिए इसमें 2 बढ़ गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। एक निश्चित संख्या बढ़ रहा है, क्या? तो 2 बढ़ रहा है। अब देखिए दूसरा ये हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1 ... जैसे देखिए इसमें 1 घट रहा है समय, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में होगा। अब देखिए यदि हम मान लें कि 8, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 16 ... तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 8 से 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे 3 बढ़ गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए अब समांतर श्रेणी का हम प्रकार देखते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार, तो यह 2 प्रकार के होता है। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि 2023 में आपको मैथ में 100 में से 100 लगाने की कोशिश करेंगे। और देखिए इस चैनल से बहुत बच्चे पढ़ कर के 90+ स्कोर करते हैं। तो देखिए पहला होगा इसमें परिमित समांतर श्रेणी। यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए एक एक हम जान रहे हैं कि परिमित समांतर श्रेणी किसको कहते हैं और अपरिमित समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। तो पहला
लिख के हेडिंग मारते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। तो देखिए परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, परिमित यानी फाइनाइट यानी कि निश्चित कोई संख्या तक होगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम संख्या या अंतिम पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो तो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में समझिए, मान 2 4 6 8 डॉट 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 20। देखिए 2 बढ़ रहा है, अंतिम हम कहाँ तक जाना है, 20 तक। तो ये अंतिम पद तो मालूम है, इसीलिए इसको परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी। ये क्या होता है, देखिए जस्ट उसका उल्टा। उसमें अंतिम पद या संख्या मालूम था, इसमें अंतिम पद या संख्या मालूम नहीं रहेगा, उसी को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो लिखते हैं वैसा समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं मालूम हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे में समझिए, जैसे में देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 4 6 8 कहाँ तक ये संख्या गया हमको पता नहीं है, क्योंकि अंतिम संख्या मालूम नहीं है। तो ये अपरिमित समांतर श्रेणी यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट 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 40 तक। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद तो यही होगा पहला दूसरा, तो प्रथम पद यानी कि 2, प्रथम पद बराबर हो जाएगा 2। और प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, यहाँ पे ए लिख लीजिए, ए से सूचित करते हैं। और दूसरा क्या है, सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर यानी कि इसे डी से सूचित करते हैं। देखिए सार्व अंतर क्या होता है, निश्चित संख्या क्या जुट रहा है इस समय 2 4 फिर 2, यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है, 2 जुट रहा है, तो सार्व अंतर 2 हो जाएगा। लेकिन इसको किसी भी सार्व अंतर, कोई भी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। अब देखिए इस फॉर्मूला पर हम कैसे निकाल रहे, दूसरी संख्या क्या है 4 माइनस पहली संख्या क्या है 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। मान लीजिए फिर अगला टर्म यहाँ से चेक कीजिए, दूसरी संख्या क्या है 6 माइनस उससे पहले वाला जस्ट संख्या कि कहूँ से आप उठा लीजिए और 6 और दोनों का एकदम अंतर कर दीजिए। देखिए तो दूसरी संख्या 6 और उसके पहले वाली संख्या 4 बराबर कितना 2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 8 लिए, तो 8 उसे जस्ट पहले वाला संख्या क्या है 6 बराबर 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए
कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसा ही ए प्लस फिर 3d ए प्लस 4d ऐसा ही बढ़ते जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए क्वेश्चन में आपको ए बराबर 5 दे देगा, ठीक, और डी बराबर 5 दे देगा। तो तब कहेगा आपको समांतर सीढ़ी ए बराबर 5 है और डी बराबर 5, तो एक समांतर सीढ़ी को लिखिए। तो आप इसी फार्मूला से आप निकालेंगे। देखिए कैसे, ए बराबर 5 है तो 5 कॉमा फिर डी बराबर 5 है तो ए प्लस डी यानी कि 5 5 10 कॉमा फिर कितना ए प्लस 2d, तो ए का मान कितना है 5 प्लस फिर 2 और गुना डी का मान कितना है 5, तो 5 दूना 10 और 5 15, इतना बराबर 15। तो समांतर सीढ़ी देखिए 5 10 15 ऐसा ही डॉट 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 बढ़ते जाएगा। तो यही इसीलिए इसको व्यापक रूप कहा जाता है। इसे ये आप समांतर सीढ़ी बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो